हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करते हो सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जीवन सस के ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं कर रही हूँ शाम का रूटीन शेयर। अभी टाइम हुआ है 4 बजे हैं और बच्चे गए ट्यूशन। अभी मैंने कपड़े धो दिए थे दिन में सारे आज, और जो बच्चे यूनिफॉर्म पहन के गए थे तो मैंने सोचा कि ये बच्चे हैं ये और धो देती हूँ। तो जी अगले दिन का काम मैं शाम को ऐसे निपटाती हूँ। तो मैंने ये कपड़े धो दिए हैं, वैसे तो बाकी सारे धो गए थे, तो मेरा बचा था एक, और ये बच्चों की यूनिफॉर्म थी, नहीं तो कल धोनी पड़ती यूनिफॉर्म, परसों पहन के जाने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको अभी धो देती हूँ। और ये कंघी थी तो इसमें भी थोड़ा सा वो जैसे रुआ घुस जाता है ना, तो मैंने इसको भी ब्रश मार के कि साफ़ कर दो इसको भी, तो इसको भी धो दिया है मैंने ब्रश लगा के। तो इसका सारा जो रुआ सा होता है ना, कंबल वम्बल का बालों में करते हैं तो उसमें घुस जाता है, तो वो निकल जाएगा। तो जी मैंने ये धो दिए आज कपड़े, तो इसलिए मैं अगले दिन का काम आज ही कर लूँगी, तो अगले दिन कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जी मैंने ये कपड़े धो दिए। और अभी आ गया है ये वंश ट्यूशन से, तो ये पूछ रहा है कि मम्मी अंश आ गया है? तो वंश गया खेलने, तो ये भी बाहर गया है खेलने। और उसके बाद मैं लगी फिर प्याज काटने। इसमें देखो कितना मतलब मिर्ची सा लग रहा, आँखों में पानी आ रहा, बहुत तेज़ प्याज है। तो इसको क्या करूँगी मैं, 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में, तो उससे आँखें नहीं जलेंगी। तो जी ये घी बनाया था मैंने, तो इसको मैंने बनना रख दिया है, मतलब निकाला था मक्खन, तो बनना रख दिया है। और उसके बाद मैं फिर लगी हूँ बर्तन लगाने। तो क्या है ना, जो घी मतलब निकाला था मैंने, उसको सिर्फ मलाई से ही निकाला था मैंने, दही जामन लगा के खट्टा लगा के नहीं निकाला था। तो उससे क्या है, मैं इसको पनीर भी बना ली हूँ और वो मक्खन भी निकल गया है। तो उसके बाद मैं लग गई फ्रिज को थोड़ा सा साफ़ करने, देखने। इसके पापा और अंश गए थे बाज़ार, आटा ख़त्म हो रहा था तो आटा पिसवाने गए थे। तो मैंने सोचा कि बच्चों का फ्रूट ख़त्म हुआ है, तो मैंने बोला कि उनको अंश को भी ले जाओ, ये भी सामान ले आएगा, तो इनका खाने का ले आना कुछ। और एक दो सब्ज़ी ख़त्म थी तो मैंने बोला कि सब्ज़ी भी ले आना आते हुए। तो अंश जा ही रहा साथ में, तो इसने टमाटर ख़त्म थे, हरी मिर्ची ख़त्म थी, और बच्चों का खाने का था फ्रूट्स। तो बोला ठीक है कि मैं ले आऊँगा। तो मैं यहाँ पे फिर सोची कि मैंने और देख लूँ कुछ क्या है नहीं है। तो बाकी तो था, शिमला भी थी, गोभी भी थी और लौकी भी थी, और आलू रखे थे। तो गाजर ख़त्म थी, टमाटर ख़त्म थे, हरी मिर्ची तो वो मैंने मंगवा ली है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा फ्रिज को साफ़ ही करती हूँ। तो मैं इसको पोंछने लगी, फ्रिज को साफ़ करने लगी, तो ये फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा, साथ साथ सेट हो जाएगा। थोड़ा सा सामान इधर उधर रखते हैं। तो देखो जितने ये हो गया है घी रेडी तय के बन के, तो इसको मैं निकाल रही हूँ, दूसरे बर्तन में छान रही हूँ। इससे क्या है ना, जो मैं ये मलाई डायरेक्ट सीधी मतलब मलाई से ही मैं मक्खन निकाली थी। इससे क्या है ना, जो ये नीचे का बचता है पार्ट और जो दूध निकलता है मलाई से, उससे क्या पनीर बन जाता है। तो एक पंथ दो काज, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम, हमारे बड़े कहा करते, तो वो काम हो जाता है। तो ये मैंने मेरी मामी सास से सीखा था कि वो बोलती थी कि ऐसे मैं पनीर बना लेती हूँ, फाड़ती हूँ, तो वाकई में अच्छा पनीर बनता है। तो मैंने भी बनाया। तो उसके लिए सॉरी कि मैं आपको पनीर मतलब कैसे फाड़ा वो नहीं दिखा पाई हूँ। तो जी उसको मैं अगले किसी वीडियो में बनाऊंगी, जैसे पनीर और मक्खन निकालूंगी तो फिर बाद में दिखाऊंगी दूसरे वीडियो में। और या खट्टा लगा के निकालते हैं तो छाछ बन जाता है, लस्सी बन जाती है, ऐसे निकालते हैं तो पनीर बन जाता है। तो वो सब मैं फिर कभी मतलब बनाऊंगी ना मक्खन, तो तब दिखाऊंगी आपको पूरा। ये तैयार कर देती हूँ। तो ये मैं करेले बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि पता नहीं यहाँ पे मेरी रसोई छोटी है कि मतलब पूरा यहाँ का मेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कैमरा अच्छे से सेट नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैं इसको फिर दूसरी साइड लगाई, तो यहाँ से फिर अच्छे से दिखा है। तो जी ये मैं प्याज तो भून दी हूँ, डाल दी हूँ, और टमाटर, एक टमाटर और काट रही हूँ, साथ में टमाटर भी डालूंगी, अंदर मसाला बनेगा। क्या है ना, ये अंश जो इसके करेले के अंदर मसाला डालते हैं ना, उसको खुश होके खाता है, करेले को कम खुश होके खाता है, वो वंश खा लेता है। तो जी करेला एक बार तो हफ्ते में बन ही जाता है, ऐसी बात नहीं कि मेरे बच्चे नहीं खाते, खा लेते हैं, और अच्छे भी लगते हैं गरम गरम। ऐसे भरमा बनाते हैं तो, और कट के भी बनाते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। तो जी ये मैं बनाऊंगी बिन ऑयल के, जैसे बिल्कुल नाम मात्र ऑयल डाला है मैंने कढ़ाई में, और इसको करेले को भर के मैंने इसमें छोटी कढ़ाई में डाल दिया है। ऐसे में ना तो धागा बांधना पड़ता है और ना ही मतलब टाइम लगता है, ऐसे भरें और इसको वैसे 10-15 मिनट जैसे भी पकेगा ना, ऐसे रख दें, और फिर दूसरी साइड से पलटी कर दें। तो जी ये आगे हैं अंश और इसके पापा आटा लेके। मैंने बोला था कि आटा पिसाने गए हैं, तो सामान लेके और सामान लेके, तो मैंने सामान बोला था। और उसके बाद फिर मैं ये करेले बन गए हैं रेडी, तो इनको निकाल रही हूँ। करेले निकाल के फिर उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी, तो इनको फिर खाना दूंगी। तो जी मैंने ये करेले निकाल दिए साइड में, और अब मैं लगाने लगी हूँ आटा। आटा लगा के फिर मैं रोटी बनाऊंगी।
तो ये आटा लगा रही हूँ और अभी अंश वंश और नहा रहे हैं, उसके पापा नहा रहे हैं, इतने में आटा लगा के रख दूँगी। करेले मेरे हो गए हैं तैयार सब्जी, तो वो इतने नहा के रेडी हो जाएंगे। अंश और उसके पापा क्योंकि मार्केट से आए हैं और नहाए नहीं थे, फिर शाम को अंश खेल के आया था और ये सीधा ऑफिस से आके फिर वहाँ चला गया था। तो मैंने आटा लगा के रख दिया है साइड में, और साथ साथ में ये बर्तन धो दूँगी। फिर है ना उसमें ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, तो ये बर्तन धो के फिर मैं नीचे इसमें क्या है ये टोकरी जो इसको अंदर नीचे रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ से मैं पहुँच के यहाँ पे जो ये टमाटर वगैरह लेके आए हैं, गाजर टमाटर सामान जो भी लेके आए हैं, उसको यहाँ पे रख के निकाल लूँगी और उसको धो दूँगी। जो धोने का होगा और जो नहीं धोने का होगा उसको मैं ऐसे टोकरी में निकाल के रख दूँगी। तो ये टमाटर और हरी मिर्ची भिंडी ये सब तो धो दूँगी, गाजर और जो अनार और ये है क्या बोलते हैं ऑरेंज, इनको मैं ऐसे टोकरे में निकाल दूँगी, क्योंकि इनको धोएंगे तो फिर ऐसे ही बाहर रखने हैं और फिर इनका छिलका गीला हो जाएगा और ये थोड़ा सा 2-4 दिन लंबा टाइम निकालना है, तो वैसे भी फिर इनका ख़राब होने का चांस रहता है कि छिलका गीला ना रह जाए। तो इसको तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, छील के तो खाना है इसका छिलका, तो इसको तो बाहर रखना है टेबल पे। तो इसको आम को और संतरे को तो मैं ऐसे ही रख दूँगी टेबल पे टोकरी में डाल के, और बाकी सब्जी को मैं धो दूँगी। तो जी ये मैंने अनार तो निकाल दिए हैं, अभी मैं इसमें दूसरी टोकरी में इसको संतरे को निकाल देती हूँ। और उसके बाद जो ये पन्नी होती है ना पॉलीथीन, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ ऐसे डस्टबिन में, मैं इनको इकट्ठा करके मतलब एक पन्नी में डाल के रखती हूँ। इसी में रसोई में ही दरवाजे पीछे मैंने एक हुक लगा रखा है, तो उसमें टांग देती हूँ। तो फिर क्या होता है जो भी रसोई में मतलब कचड़ा सब्जी काटते हैं छिलका वगैरह होता है तो इसमें डाल लेती हूँ, फिर डस्टबिन में इसको रख देती हूँ। तो छिलका डालने के काम आता है ये कचड़ा वगैरह डालने के। तो जी मैंने वो रख दिए हैं और ये धोने लगी मैं फिर सब्जी। ये गाजर धो रही हूँ और उसके बाद फिर जो टमाटर है हरी मिर्ची और भिंडी ये सब धो के और इनको मैं रख दूँगी टोकरी में। टोकरी में रख के फिर उसके बाद मैं ये धनिया भी धो दूँगी। धनिए की मतलब ये धनिया ले आए थे, ताज़ा धनिया था हरा, तो बोला कि हरी मिर्ची और धनिए की चटनी बनाना मतलब टेस्टी लगती है इसको। क्या है ना मैं एक बार गई थी तो मैंने रेस्टोरेंट में वहाँ से उससे पूछा था भैया ये आपने चटनी कैसी बनाई, वाकई में मैंने भी बहुत अच्छी लगी थी। तो उसने बताया था जी आप मतलब दही धनिया और हरी मिर्ची की है, थोड़ा सा लहसुन डाल इसको तो डाल लो, नहीं खाना तो मत डालो। तो वैसे ही बना के देखी तो मैंने वाकई में वैसे ही बनी, बहुत अच्छी लगती है। तो दही नहीं है तो आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हो, बोला अच्छी बनती है। तो मैंने उससे ये पूछा था, तो फिर मैंने घर पे आके बनाया तो अच्छी बनी। तो आज ये बोले कि मैं ले आया हूँ धनिया और ताज़ा धनिया है तो आप इसकी चटनी बना देना। तो यहाँ पे मैं धनिया काट ली हूँ, पहले तो मैं साबुत धो ली थी उसको, फिर उसके बाद क्या है ना ये यहाँ पे है ना जड़ से निकाल के लेके आते हैं, मेथी है धनिया है बथुआ है जो भी हरी सब्जी है ना इधर से, मतलब हमारे उधर हरियाणा में तो काट के ऊपर से देते हैं और यहाँ पे पूरा जड़ से निकाल के देते हैं, तो उसमें मिट्टी आ जाती है साथ में, किरकिरा रहता है। तो इसलिए मैंने साबुत भी धो लिया था और उसके बाद फिर मैं इसको काट के और उसके बाद भी धो लेती हूँ। तो जी मैं थोड़ा सा लहसुन, और लहसुन मैंने पहले से ही छील के रखा था, मैं इकट्ठा ही छील के एक डिब्बी में रख लेती हूँ जैसे, तो फिर जिसमें भी डालना है उसको डाल लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये मैंने धनिया हरी मिर्ची और ये लहसुन और नमक डाल के मैंने ये बना ली है चटनी। और मेरे पास अभी दही नहीं थी, रात का टाइम था, इतनी दही नहीं थी, दिन में तो रखी नहीं मैंने, मतलब होती है तो लस्सी या रायता कुछ बना लिया तो ख़त्म हो गई थी। तो मैं इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लूँगी। तो ये बन के चटनी हो गई है रेडी जी, और उधर सब्जी भी बन गई है और नहा लिए होंगे अंश और उसके पापा, और वंश काम कर रहे थे। तो जी अभी मैं बनने लगी हूँ, तो मैंने पूछा कि नहा लिए, तो हाँ बस नहा लिए ऐसे बोले हैं। तो मैं यहाँ पे अब रोटी बनाने लगी, रोटी बना के फिर मैं वहाँ पे टेबल पे रख दूँगी और ये खा लेंगे, साथ साथ में दे दूँगी। तो जी यहाँ पे मैं रोटी बेलने लगी और ये सब्जी मैं रखे आई हूँ टेबल पे, तो आएंगे तो वो बैठ के वहाँ पे खा लेंगे। तो अभी मैं रोटी बना देती हूँ इनके लिए। गरम गरम करेले और रोटी बहुत अच्छी लगती है सच में, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो कई बोलते हैं कि हमारे बच्चे करेले नहीं खाते, हमारे बच्चे खाते हैं करेले। तो जी ये मैंने रोटी बना दी है और अभी मैं इनको बाहर रख के आती हूँ और उनको बोल देती हूँ कि वो खा लेंगे, तो मैं लगा देती हूँ। तो जी ये यहाँ पे मैंने लगा दी है, सब्जी रख दी करेले और मसाला और ये चटनी। तो ये अंश वंश खाने लग गए और इनके पापा भी तीनों खाने लग गए और मैं बना बना के देने लगी। तो जी ये अभी मेरा सारा काम रेडी हो गया है और ये आके सो गए थे और मैंने सुबह का भी कर दिया है, जैसे कपड़े भी धो दिए थे और क्या बोलते हैं मैंने अनार निकाल दिए थे। जो भी काम था मैं निपटा आई हूँ। तो अभी मेरी सोने की तैयारी। गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।